Hello everyone, myself Arpit Mishra and today I am going to discuss about the fuel system, that is ATA chapter number 28 and chapter number 12 from the AFCOM. So guys, after this video I am going to upload 4 more videos based on the same topic, that is fuel system. So watch each and every video lecture of mine that is based on the fuel system only. So actually these video lectures will be based on Boeing 737 only. So the values I will mention in my video lecture is specifically for Boeing 737. So let's get started. In our last video lecture we have seen about fuel alerts. तो फ्यूल अलर्ट में मैंने आपको लो फ्यूल अलर्ट, इम्बेल अलर्ट और कॉन्फिग अलर्ट के बारे में बताया था. अब बात करते हैं नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम जो कि फ्यूल टैंक में यूज़ किया जाता है. अब इसके ऊपर पहले कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, देन जो पॉइंट मैंने इस स्लाइड में मेंशन किए हैं वो हम देखते हैं. तो नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम एक्चुअली क्या काम करता है, जितना आपका इंजन से ब्लीड एयर आ रहा है वहाँ से ब्लीड एयर को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से ब्लीड एयर में से आपको नाइट्रोजन एनरिच एयर प्रोवाइड करने का काम ये नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम करता है. और ये कब करता है? ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ फ्लाइट. ऑल फेजेस ऑफ फ्लाइट से मेरा मतलब है एक क्लाइंब, क्रूज, डिसेंट, लैंडिंग और ड्यूरिंग टैक्सी. ये सारे फेजेस में आपको कहीं ना कहीं नाइट्रोजन एनरिच एयर प्रोवाइड करता है सेंटर टैंक के अंदर. अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ये नाइट्रोजन एनरिच एयर जो है ये सेंटर टैंक में इसलिए मतलब ट्रांसफ़र की जाती है ताकि फ्लेमेबिलिटी जो है टैंक की वो मिनिमाइज़ हो सके. फ्लेमेबिलिटी मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन एनरिच एयर को सेंटर टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं. अब मैंने ये आपको बताया ये सिस्टम क्या करता है, ब्लीड एयर को एक्सट्रैक्ट करके इंजन से जो ब्लीड एयर आ रही है उसको लेके उसे कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन एनरिच एयर में. अब इसके बाद ये ऑपरेशन इसका कंट्रोल कैसे करते हैं? तो देखिए ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन है. ये जैसे ही हम लोग टेक ऑफ करते हैं ये अपने आप सिस्टम चालू हो जाता है, ठीक है. एंड शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है इसका जो ये शट डाउन हो जाता है. यानी कि पायलट इज़ नॉट कंट्रोलिंग दिस पर्टिकुलर सिस्टम, या फिर ब्लीड एयर जो इसका सोर्स है जनरेशन का, ब्लीड एयर ही अगर अनअवेलेबल है तो ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा, यानी कि काम नहीं करेगा. तो आई कैन से दिस नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम गेट्स शट डाउन आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और व्हेन ब्लीड प्रेशर इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल. जब ब्लीड प्रेशर नहीं अवेलेबल होगा तब. इसके अलावा ये ऑटोमेटिकली कब बंद हो सकता है वो पॉइंट्स मैं अपनी स्लाइड में मेंशन करता हूँ. तो बात करते हैं. NGS shut down after a specified period of time or when bleed pressure is no longer available, that I mentioned. And what are other non-normal flight condition जब ये सिस्टम काम करना बंद कर देता है? एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड एंड नॉट इन अ टेस्ट मोड. फर्स्ट कंडीशन, एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे है बट टेस्ट मोड में नहीं है तब. ईदर इंजन इज़ नॉट रनिंग इन फ्लाइट. अगर आपके मतलब आपका एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट है और कोई भी एक इंजन बंद पड़ गया किसी वजह से, तब ये सिस्टम काम नहीं करेगा. फायर और स्मोक डिटेक्शन इन कार्गो और मेन डेक एरिया. अगर फायर आ गई है मतलब फायर लग गई है या फिर स्मोक डिटेक्शन जो डिटेक्शन सिस्टम है उसने स्मोक डिटेक्ट करके बताया कार्गो में, तब भी ये सिस्टम बंद हो जाएगा. लेफ़्ट एयर कंडीशनिंग पैक ओवरहीट. अगर लेफ़्ट एयर कंडीशनिंग पैक हमारा ओवरहीट कंडीशन शो करेगा तब भी ये NGS हमारा बंद हो जाएगा. या फिर सेंटर टैंक रीफ्यूलिंग वाल्व ओपन है तो ऑब्वियसली सेंटर टैंक में हम नाइट्रोजन एनरिच एयर को सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे उस सेंटर टैंक की रीफ्यूलिंग वाल्व अगर ओपन है तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे नाइट्रोजन सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो वहाँ पे ये बंद हो जाएगा. दीज आर 5 कंडीशंस जिसमें हमारा NGS काम करना बंद कर देगा. ये कंडीशन को हम लोग नॉन नॉर्मल फ्लाइट कंडीशंस प्रोनाउंस करेंगे. क्या क्या है? एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे है और टेस्ट मोड में नहीं है. ईदर इंजन इज़ नॉट रनिंग. कोई भी एक इंजन काम करना बंद कर दिया इन फ्लाइट में. लेफ़्ट एयर कंडीशनिंग पैक जो है वो ओवरहीट कंडीशन शो कर रहा है. सेंटर टैंक की रीफ्यूलिंग वाल्व ओपन है या फिर फायर डिटेक्शन हमें कार्गो में होता हुआ दिखा है. ये कंडीशन पे हमारा NGS काम करना बंद कर देगा. बढ़ते थोड़ा सा आगे.
The fuel tank are primarily protected by precluding ignition sources, hence dispatch with the NGS and operated with acceptable under MEL procedure. मतलब अगर ये सिस्टम काम नहीं भी कर रहा है तो MEL के अकॉर्डिंग हमारे एयरक्राफ्ट को हम डिस्पैच कर सकते हैं. वाई? बिकॉज हमारा जो फ्यूल टैंक है ऑलरेडी हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि फायर लगने के चांसेस कम से कम हो, तो हम लोग इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. NGS has an operability indicator located in the mean wheel well area adjacent to the APU fire control panel. तो इसके लिए एक operability indicator भी है जो कि mean wheel well area में लगा हुआ है APU fire control panel के जस्ट बाजू में. तो देखते हैं operability indicator इसका कैसा है. दिस इज द ऑपरेबिलिटी इंडिकेटर जो हमारा राइट मेन व्हील वेल में लोकेटेड है. ऐसा दिखता है. नाइट्रोजन सेंसेशन आप 3 कलर कोडिंग देख रहे हैं यहाँ पे. अगर ये ग्रीन इल्यूमिनेट हो रहा है दैट मीन्स ये सर्विसेबल है और अच्छे से ऑपरेशन दे रहा है. ब्लू इंडिकेट हो रहा है दैट मीन्स ब्लू कलर इल्यूमिनेट हो रहा है दैट मीन्स ये डिग्रेडेड कंडीशन में यानी कि टेम्पररीली आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बट नॉट एफिशिएंटली. तो ये डिग्रेडेड कंडीशन आपको शो करेगा ब्लू अगर कलर इल्यूमिनेट हुआ. अगर ये ऑरेंज और फिर एम्बर कलर आपको जो देख रहा है एम्बर कलर अगर आता है तो एम्बर मैंने पहले बताया काइंड ऑफ कॉशन कलर, ये इनऑपरेटिव कंडीशन या फिर अनसर्विसेबल कंडीशन आपको इंडिकेट करेगा. दिस ऑपरेबिलिटी इंडिकेटर अब जैसे मैंने बताया इसका लोकेशन क्या है राइट मेन व्हील वेल एरिया. तो ऑब्वियसली पायलट इज इन द कॉकपिट, he is not going to any kind of indication for this NGS system. that is why there is a mention कि ये ऑटोमेटिकली सिस्टम स्टार्ट होगा जैसे ही अपन टेक ऑफ करते हैं और अपने आप शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद ये बंद हो जाएगा. बंद होने की कंडीशन यही है, एक तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड इसका अलॉटेड है उस पर बंद होगा या फिर ब्लीड प्रेशर अनअवेलेबल है तब ये बंद होगा. अदरवाइज जो 5 कंडीशन मैंने मेंशन करी तब ये बंद हो जाएगा. ओके गाइस, दिस मच फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो. NGS के बारे में अगला वीडियो में वापस से फ्यूल सिस्टम के अगले टॉपिक पर बात करूँगा. थैंक यू.